फ्रेंड्स किस पे आप लोग। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वह करने वाले हैं एक्सरसाइज 149। और फ्रेंड्स इससे पहले वाले वीडियो में जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी निकले जो कि बोल रहे थे कि सर आपने जो है ना इस वीडियो में पूरा का पूरा बकवास भर दिया है। वाई? क्योंकि फ्रेंड्स शुरू में जो हमने जो आप लोगों को 2-4 लाइनें बातें बताई जो भी थी हमारे चैनल के बारे में या आप लोगों के हित के बारे में, तो कई स्टूडेंट्स इस पर जो है ना नाराज हो गए। तो उन स्टूडेंट से मैं बोलना चाहूँगा कि सर आपके लिए ही जो है ना मैं इतना बोला था, ठीक है। अब मैं नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने काम पर, ठीक है। सीधा मैं बोल देता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी बात थोड़ी सी भी मानते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं या ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियोस बहुत कम देखे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आपका टाइम ज़्यादा नहीं होगा, मात्र 1 या 5-10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करने में, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करने में टाइम नहीं लगता। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा बोलना हमें नहीं है, सीधा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। बताने में कोई कसर नहीं होगी, ये हमारी तरफ से गारंटी है, ठीक है फ्रेंड। इसमें और भी ज़्यादा ही हम बताएंगे। थोड़ा सा आप लोगों से मैं टाइम लूंगा, ठीक है, क्योंकि बताने वक्त आप लोगों को शुरू में जो है 2 से 3 सेंटेंसेज बताने में हमें टाइम लग जाते हैं, तो आप लोग बोर मत होइए, ठीक है। समझिए ध्यान से, आगे आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। चलिए, कादर के राम ने पढ़ाया है। अब ये किस सेंटेंस, यानी कि यह सेंटेंस किसका है, किस टेंस का है, ये आपको पता करना है। तो वाई, क्यों, आप ये भी पूछ सकते हो। क्योंकि ये जो पेसिव वॉइस है, ठीक है, ये किसी टेंस से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब है। अगर आप लोग देखो तो वर्ब ओनली फॉर टेंस के अंतर्गत आता है। वर्ब वाला जितना भी सेंटेंस है वह टेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब टेंस के अंतर्गत आता है लेकिन उसमें वॉइस आ जाता है, ठीक है, और भी ढेर सारी चीजें हैं वो सब भी आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो वर्ब वाले जितने भी हैं काम वाले, तो वो तो टेंस में ही आएंगे। काल मतलब समय, यानी कि समय जो काम होता है तो वह समय के कारण ही होता है, ठीक है। तो इसलिए चलिए देखते हैं, यह जो सेंटेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो है वो यानी कि सेंटेंस है, आप लोग देख सकते हो, राम ने पढ़ाया है, ठीक है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए मैं बताता हूँ, अब लोगों को क्या करना है ना, अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही उसी को बदल दिया गया है पेसिव में, और उसको आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर आपके बुक में भी दिया गया है। चलिए मैं आप लोगों को बुक ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस बुक में दिया गया है कि वर्ब फ्रॉम जो दिया गया है यहाँ पर कि हैव या हैज प्लस बीन प्लस यानी कि वर्ब 3, ठीक है। तो ये सभी, तो आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव का दिया गया है, आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है, जो भी मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव का दिया है, तो यहाँ पर हमें किस किस का बनाना है, अफर्मेटिव है, ठीक है, निगेटिव है, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों है, या इसमें ढेर सारे मिक्सअप है, ठीक है, आप लोगों को बनाने। तो लेकिन ये आप लोग देख लीजिए किस यानी कि टेंस का वाक्य है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे कि टेंस सर बता दीजिए या पेसिव वॉइस बता दीजिए, तो मैं जरूर बता दूंगा, तो आप लोगों को कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा प्लीज, ठीक है। तो आप लोग जो है हमारी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चलिए इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। चलिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 4 मिनट हो चुके, ठीक है। चलिए, कादर की राम ने पढ़ाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाऊंगा, ठीक है, और आप लोगों को ध्यान से देखना। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो और भी अच्छी बात है, आप लोग उसमें नोट करते जाएं। चलिए, या आप पहले से बना लिए हैं, जैसा कि मैं सब दिन कहता हूँ, तो आप लोगों का और भी पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक है, और चेक भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं राम ने पढ़ाया है किस तरह से बनाएंगे। वाई, देखिए जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आप यहाँ पर हैज या हैव या हैज लगा करके सेंटेंस को बना पाओगे, ठीक है, हैव या हैज लगा करके ही बना पाओगे। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, परफेक्ट टेंस आ जाए तो वहाँ पर हमें हैव या हैज लगाते हैं, हैज बीन का भी प्रयोग करते हैं। तो बीन का प्रयोग कब करेंगे वो तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। अब कब करेंगे ये बात अभी देखेंगे। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाओ, उस सेंटेंस को बनाओ, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हैव हैज का यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। जैसे कि देखिए राम ने पढ़ाया, क्या लिखेंगे, राम, ठीक है। अब देखिए राम के साथ तो हैज लगेगा क्योंकि एक सिंगुलर है, ठीक है, राम हैज पढ़ाया, मतलब थर्ड रूप लगा दीजिए। 5 अब जो भी परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, सब में जो है थर्ड रूप लगेगा, ये बात तो गारंटी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थर्ड रूप लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है, आगे दिया गया कि राम को पढ़ाया गया है, ठीक है, राम को पढ़ाया गया है। एक और बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, बहुत दिन पहले जब स्टार्ट हुआ था चैनल, अगर उस वीडियो को आप लोग अभी देखते हो तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, थोड़ा सा, ठीक है। उस थोड़े से मिस्टेक के कारण जो है ना हमें बहुत सारे जो कमेंट में आते हैं कि सर यहाँ पर गलत है, यहाँ पर गलत है। अरे भाई अब न्यू वाली जो वीडियो आ रही है उसे देखिए, क्यों,
क्योंकि फ्रेंड्स न्यू वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कहीं भी गलती का मौका नहीं देता हूँ, ठीक है। और पहले जो है ना, आप लोग जानते हो न्यू में क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन अब जो है ना, आप लोगों को कहीं भी गलतियाँ नहीं मिलेगी और आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिसर्च करके आप लोगों को बताता हूँ, पूरा तरह से मैं देख लेता हूँ करेक्ट है, तब अब मैं आप लोगों को बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को मैं बताने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ और आप समझाने की भी। और जो भी मान लीजिए कि जो भी पढ़ने वाले नहीं हैं तो वो तो यहाँ पर आएंगे और चले जाएंगे। जो पढ़ने वाले हैं वो टिके रहिए, चाहे 10 ही बच्चे क्यों ना देखिए, ठीक है। और लेकिन आप लोग शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है, और भी बच्चे पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। राम को पढ़ाया गया है, ये बातें हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो जो है ना रात में शूट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना बगल में पक्षियाँ बोल रही है, पता नहीं रात में क्यों। चलिए देखते हैं। राम को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये पेसिव में आ गया, ठीक है। तो पेसिव वॉइस में यहाँ पर आ चुका है और आप लोगों को अब कैसे बनाना है, यही हमारी जो मेन मुद्दा है, यही है। आप लोगों को यही बना देंगे हम, तो आप लोग पूरी बना लेंगे, ठीक है। चलिए, राम को पढ़ाया गया है, क्या करेंगे। देखिए, राम जो भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को पहले लिखते, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कब सब्जेक्ट को नहीं लिखते, जब इंट्रोगेटिव आ जाता है तब हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखते, या WH आ जाता है तब हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखते। यही दो रीजन आता है जब हम सब्जेक्ट को शुरू में नहीं लिखते, ठीक है। इन दो रीजन में, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव में, हम पहले ही लिख देते हैं। चलिए, क्या है राम। अब देखिए, राम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज हमने लिखा, अब देखिए हैज हमने तो लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखिए राम हैज। और जब भी आप लोग जो है ना पेसिव में बनाओ, क्या करेंगे, देखिए पढ़ने से आ जाता है। राम को पढ़ाया गया है, गया है, यहाँ पर पढ़ाया है नहीं, पढ़ाया गया है। अब किसी के द्वारा पढ़ाया गया है, ये बात कर रहा है। राम ने पढ़ाया है मतलब कि राम ने पढ़ाया है, राम ने किसी को पढ़ाया। लेकिन राम को पढ़ाया गया है मतलब किसी के द्वारा। जब भी किसी के द्वारा आ जाए, ठीक है, के द्वारा आ जाए, तो आप लोग समझ लेना यह पेसिव वॉइस में आता है, ठीक है। आप लोग इस बात को पूरी ध्यान से सुनिएगा। चलिए, राम हैज। अब जब भी आप लोग देखो पेसिव वॉइस है तो आप पर बीन लगा दो, ठीक है। क्या लिखा हमने, राम हैज बीन, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है पढ़ाया मतलब कि टाउट, थर्ड रूप लगाएंगे, लिख देंगे TAUGHT, टाउट, ठीक है। उसने ठगा है, उसने ठगा है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें बनाना है, क्या लिखेंगे, उसने का हो जाएगा ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ही हैज। क्योंकि यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यह पेसिव नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सीधा हम लिख देंगे चीटेड, ठीक है। चीटेड लिखना होगा, थर्ड रूप लगाना पड़ेगा, तो लिख देंगे CHEATED, चीटेड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथे नंबर में उसे ठगा गया है, यहाँ तो पेसिव आ चुका है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही हैज बीन चीटेड, ठीक है। आगे देखिए, आगे कि मैंने प्यार किया है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, यह भी एक प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्या लिखेंगे, आई हैव लव्ड, आई हैव लव्ड, ठीक है। आगे कि मुझे प्यार किया गया है, यहाँ पर पेसिव आ चुका है। क्या करेंगे, लिखेंगे आई हैव बीन लव्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन इतना में समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आप लोगों को बताया। चलिए आगे कि तुमने पीटा है, तुमने पीटा है। चलिए, तो तुमने पीटा है तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए तुमने का हो जाएगा यू हैव बीटेन, लिख देंगे क्योंकि थर्ड रूप लगेगा। बीट मतलब होता है पीटना, ठीक है। और बीटेन मतलब हो गया पीटना, थर्ड रूप लेकिन आ गया, ठीक है। पीटा हो गया मतलब, समझ गए ना। आगे कि तुम पीटे गए हो, ये हो गया भैया पेसिव में। तो पेसिव में हम किस तरह से बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर लिखना है यू हैव बीन। अब क्या लिखेंगे, जो भी ऊपर में लिखा आपने बीटेन, देखा आपने कितना सिंपल सा था, ठीक है। आगे कि इतिहास पढ़ाया जा चुका है। चलिए भैया हम इसे भी बना लेते हैं। क्या लिखेंगे, हिस्ट्री, हिस्टोरी, ठीक है, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरी नहीं, हिस्ट्री। हिस्ट्री हैज, ठीक है, हिस्ट्री हैज बीन, हिस्ट्री हैज बीन। अब देखिए पढ़ाया जा चुका है मतलब कि सीधा लगा दीजिए टाउट, ठीक है, क्योंकि यह एक पेसिव में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही 25 तो प्रश्न, सॉरी सेंटेंस है इसलिए, और लगभग 25 मान लीजिए 24 है। चलिए आगे कि खिलौने खरीदे गए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए बनाएंगे, खिलौने खरीदे गए, ठीक है। तो भैया यहाँ पर द भी लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये बात तो आप लोग जानते हो। तो सीधा मैं लिख देता हूँ, द लगा दीजिए, ठीक है। लिखेंगे द TOYS, ट्वाइस। नहीं लगाएंगे वो भी सही है, लगाएंगे वो भी सही है, ठीक है। द ट्वेल्व। अब ये आप लोग जो कहीं भी ऐसे कर दोगे लगेगा, नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है, नहीं,
कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। आप लोगों को अगर कोर्स करना है ना इसका, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिखिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग लिखेंगे और लगभग 100 से अधिक कमेंट आ गए इससे रिलेटेड, तो पक्का मैं ये बता दूंगा कि आप लोगों को कहाँ पर किस तरह से समझ में आएगा कि लगेगा नहीं लगेगा, किस तरह से लगेगा, कहाँ पर लगेगा, नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये सभी बातें। और जो भी 12th में है तो आप लोगों को बताया क्या करना है, न्यू चैनल पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देना ही भूल गया था, इसके लिए सॉरी। अब लिंक जो है वो आ चुका है, आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है लिंक मैं दे दूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो क्या है, द ट्वाइज, ठीक है। द ट्वाइज या ट्वाइज भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे द ट्वाइज हैव बीन। अब खरीदना का होता है परचेज, तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, परचेज्ड। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर परचेज्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए PURCHSED, CH यहाँ पर ए लगा दीजिए, ए, ठीक है। PURCHASED, ठीक है, परचेज्ड। तो यहाँ पर ए इसलिए लगा क्योंकि देखिए अगर हम इन दोनों को अलग करें तो इसलिए यहाँ पर ए लग जाता है, ठीक है, इसलिए परचेज्ड, ठीक है, सही है। अगर ए नहीं लगाते तो यहाँ पर गलत हो जाता। चलिए आगे की, घोड़ों को खिलाया जा चुका है, घोड़ों को खिलाया जा चुका है भैया, यहाँ पर हम द लगाएंगे, ठीक है। द हॉर्सेज, द हॉर्सेज। अब देखिए एक से अधिक हॉर्सेज है तो यहाँ पर हम तो हैव लगाएंगे ही, लिखेंगे हैव बीन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि खिलाना का होता है फीड, तो यहाँ पर अगर थर्ड रूप देखें तो फेड होता है, तो लगा दीजिए फेड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे भी बना दिया। चलिए भैया आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया गया है। आगे कि उसे भेजा जा चुका है, ठीक है, उसे भेजा जा चुका है। यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि क्या भेजा जा चुका है, सीधा कहा जाए कि उसे भेजा जा चुका है। चलिए हम इसे बनाएंगे, लिखेंगे ही हैज बीन सेंट, ही हैज बीन सेंट, ठीक है। तो पता चल गया आप लोगों को किस तरह से हमें बनाना है। लिखा हमने ही हैज बीन सेंट, ठीक है। आगे की एक कार खरीदी गई है, एक कार खरीदी गई है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक कार हैज बीन परचेज्ड, ठीक है। तो हमने लिखा परचेज्ड, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे कि यह काम पूरा हो चुका है, यह काम पूरा हो चुका है, तो यह मतलब हो गया कि दिस लिख देंगे, लिखेंगे दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ हमारी बात मानिएगा थोड़ी सी, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को दोस्तों को अगर पसंद आया तो ज़रूर वो भी वीडियो देखेंगे और उसको भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कि रवि को दंडित किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, लिखेंगे रवि। अब देखिए रवि के साथ तो हमें हैज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे रवि हैज बीन, क्या होता है, पनिश, क्या पनिश होता है ना, तो यहाँ पर थर्ड रूप अगर लगाए तो पनिश्ड हो जाएगा, हैज बीन पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, उसे पीटा गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए भैया इसे हम बना लेंगे, बहुत ही सिंपल है, लिखेंगे ही हैज बीन, उसे पीटा गया है मतलब ही हैज बीन बीटन। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बनाने में बहुत मजा आएगा। तो आप लोग अभी कॉपी कलम निकाल करके इसे जो है ना नोट कर लीजिए। नोट नहीं करना भैया, पहले बना लीजिए, उसके बाद चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जो बना लिए तो उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आने वाला है, तो आप लोग बना करके रखिए, 2 3 4 5 जितना हो सके एक्सरसाइज बना लीजिए। जो ही वीडियो आता है, सुबह सुबह वीडियो आता है, आप लोग मजे में देखिए और तरह से लिख लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कि छात्रों को पीटा गया है, छात्रों को पीटा गया, भैया बहुत ही गलत बात है, छात्रों को पीटा गया है। मैं तो आप लोगों को नहीं कुछ कहता ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, छात्रों को पीटा गया है मतलब सीधा देखिए द लगाएंगे, लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब देखिए एक से अधिक है तो हैव लगा देंगे, लिखेंगे हैव बीन बीटन लिख दीजिए, BEATEN, ठीक है, बीटन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे की दुकानें बंद कर दी गई है, भैया आप लोग कैसे ब्रेड खरीदने जाओगे, नहीं खाते ब्रेड, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, मत खाइए, जो मिलता है घर में वही खा लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए ब्रेड भी खाना जरूरी है, सेहत के लिए अच्छी बात है। और चलिए देखते हैं आगे कि दुकानें बंद कर दी गई है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, बनाएंगे, क्या है दुकानें, दुकान का इंग्लिश क्या होता है भैया, भूल गया मैं, अरे भाई नहीं भूलूंगा, यहाँ पर शॉप्स होता है, शॉप, ठीक है, और दुकानदार का शॉपकीपर,
ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दुकानें हैं तो एक से अधिक दुकान है तो भैया यहाँ पर द लगा दोगे। सिंगल रहता तब भी यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे द शॉप्स। भैया आप लोगों को अगर पता करना है कि यहाँ पर द लगा क्यों, नहीं लगाएंगे वो भी काम चलेगा। ये बात हम क्यों बोल देते कि यहाँ पर लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ये बातें आप लोगों को जाननी है तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया क्या करना है। चलिए द शॉप्स, ठीक है, द शॉप्स। अब देखिए हैव लगा सकते हैं ना, लिखेंगे हैव बीन, हैव बीन। अब देखिए क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड। ठीक है, मतलब बंद कर दी भैया, अब वो खुलने वाला नहीं है, अभी लॉकडाउन के बाद ही खुलेगा। ठीक है, आगे के पार्सल भेजा जा चुका है। ठीक है, अब फास्ट खींचता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। पार्सल भेजा जा चुका है तो बहुत ही सिंपल है, सीधा लिख दीजिए द PARCEL, मतलब पार्सल। यहाँ पर एस मत लिख दीजिएगा, बहुत गलत हो जाएगी। पार्सल मतलब सी का यहाँ पर यूज करना है पार्सल के लिए। ठीक है, चलिए हमने लिखा द पार्सल और हैज लगाएंगे क्योंकि सिंगल है, लिखेंगे हैज़ बीन सेंट, मतलब भेजा जा चुका है, सेंट। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा बच गया है वो भी हम कर लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी खींचता हूँ। देखिए कहा जाए कि सॉरी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। आगे कहा है कि चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, बहुत ही सिंपल है भैया, इसे हम आसानी से बना पाएंगे। क्या करें कि चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भाई चोरी करते क्यों हो, चलिए इसे बनाएंगे, लिखेंगे। अब देखिए एक बात बताइए कि चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, एक से अधिक चोर है। क्या है, एक से अधिक चोर है। यहाँ पर हमारे वाक्य से पता चलता है भैया, यहाँ पर चोर जो है ना एक से अधिक है। आप लोग यहाँ पर थी पे लगा देते, अरे भाई गलत हो जाता ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, थी से लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे द, या द नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा लेकिन लगा दीजिए। ठीक है, द थीव्स, ठीक है, THIVES, ठीक है, VES, THIVES, यहाँ पर आई लगा दीजिए और लिखने में भूल हो गई। ठीक है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हमने लिखा थीव्स, THIEVES, थीव्स। आप देखिए एक से अधिक है तो हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, बीन। गिरफ्तार मतलब हो गया कि अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट, तो क्या लिखेंगे ए, और यहाँ पर डबल आर लिखना है। ठीक है, डबल आर, ये हमने जो है ना दूसरा वाला आर दे दिया। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा ये दोनों आर है फ्रेंड्स, ARRESTED, मतलब अरेस्टेड। ठीक है, आगे के राम ने तुम्हें पीटा है, भैया कोई गलत किया होगा, कुछ भी उसे मारा होगा इसलिए उसने पीटा है। चलिए राम ने पीटा है मतलब लिख देंगे राम हैज़ बिन बीटन यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हमने जो यहाँ पर बिन लगा दिया, बहुत फास्ट हमने बनाया, यहाँ पर बिन लगा दिया, अरे भैया यहाँ पर गलत हो गया, कैसे बताएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है राम ने तुम्हें पीटा है, बहुत ही सिंपल वाक्य है भैया, इसमें तो किसके द्वारा पीटा गया है ये तो पहले ही मेंशन कर दिया गया है, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये तो पैसिव है नहीं, तो बिन इसमें नहीं लगेगा। ये मैं आप लोगों को चेक कर रहा था कि किस तरह से आप लोग रिएक्ट कर, तो अगर आप लोग कमेंट में तो ज़रूर बताओगे, तो प्लीज़ बता देना, ये मैं बार बार बोलूँगा नहीं। ठीक है, चलिए अगर तुम राम के द्वारा पीटे गए हो, अरे भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर है पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए बनाएंगे, क्या कहा है कि तुम राम के द्वारा पीटे गए हो। चलिए भैया पीटे गए तो चलिए हम इसे बनाएंगे, लिखेंगे यू हैव बिन, बोलेंगे सर इतना तो आपने डायरेक्ट इसे बना दिया, इसी तरह बनेगा। क्या लिखेंगे, यू हैव बीन, देखिए इस सिंपल तरीके से लिख दीजिए, बीटेन, BEATN, बीटेन। अब देखिए किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो लिख देंगे बाय राम। ठीक है, मतलब राम के द्वारा पीटे गए हो। ठीक है, मैंने उसे पढ़ाया है, मैंने उसे पढ़ाया है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई, ठीक है, हैव टाउट बाय हिम, मतलब मैंने उसे पढ़ाया है। ठीक है, तो ये जो है आगे है कि वह मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो चलिए इसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखेंगे, ही हैज़ बिन टाउट, ये टी है फ्रेंड्स, ठीक है, ये टी है, टाउट बाय मी मतलब मेरे से पढ़ा है।